देखिए अभी हम आपको खादर और बंगर मिट्टी में अंतर के बारे में बताएंगे। यदि आप इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देख लें तो आपको ये बढ़िया समझ में आ जाएगा कि आखिर खादर और बंगर मिट्टी में क्या अंतर है। ध्यान दीजिए, इस वीडियो को देखने के बाद आपको कुछ भी नहीं रटना पड़ेगा। नदियों द्वारा लाई गई नई जलोढ़ मिट्टी को खादर मिट्टी कहते हैं, जबकि पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बंगर मिट्टी कहते हैं। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? बंगर मिट्टी। अब थोड़ा सा इसको डिटेल से समझिए। ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए यह नदी है। अब इस क्षेत्र में यदि बाढ़ आएगा तो पानी इधर उधर तो फैलेगा ही। अब जब बाढ़ आता है और पानी पूरा तरह से फैल जाता है तो पता है पानी में छोटे छोटे महीन महीन कण जो होते हैं वह इस क्षेत्रों में जम जाते हैं। वही जो महीन महीन कण होता है उसी को हम लोग कहते हैं खादर मिट्टी। क्या कहते हैं? खादर मिट्टी। तो आप यह भी याद रखिएगा, खादर मिट्टी का कण बहुत महीन होता है। खादर मिट्टी का कण महीन होने के कारण से ये काफी उपजाऊ होता है, काफी उपजाऊ। यदि आपसे कोई कहे कि खादर मिट्टी की विशेषता बताइए तो कहिएगा नदियों द्वारा लाई गई नई जलोढ़ मिट्टी को अभी इधर भेजा छोड़ा तो नया नया मिट्टी होगा ना। नदियों द्वारा लाई गई नई जलोढ़ मिट्टी को खादर मिट्टी कहते हैं, जबकि पुरानी जलोढ़ मिट्टी, मान लीजिए इधर पानी अवे नहीं किया तो उधर तो पुराना मिट्टी है ना, नया मिट्टी तो पड़ा नहीं उसके ऊपर, तो यह वह पुराना जलोढ़ मिट्टी। और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बंगर मिट्टी कहते हैं। खादर मिट्टी का कण जो है ना महीन होता है, जबकि बंगर मिट्टी का कण मोटा मोटा होता है। खादर मिट्टी अधिक उपजाऊ होते हैं, जबकि बंगर मिट्टी ज्यादा उपजाऊ नहीं होते हैं। खादर मिट्टी ज्यादा उस क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां ज्यादा ज्यादा बाढ़ आते हैं, बुहा आते हैं। अब बंगर मिट्टी वहां पाए जाते हैं जहां बहुत कम बाढ़ या बुहा आते हैं। यह तो आपको समझ में आ गया होगा। फिर से देखिए, ये नदी है। नदी में अब मान लीजिए एकाएक बाढ़ आया, एकदम भयंकर पानी आया, तो इसका जो बहुत महीन महीन कण होगा मिट्टी वाला वह उड़ करके क्षेत्र में बैठ जाएगा। अब बैठेगा, इन नयका मिट्टी ना करके बैठा, तो इसलिए आप याद रखिएगा कि नदियों द्वारा लाई गई नई जलोढ़ मिट्टी को खादर मिट्टी कहते हैं। कौन सा मिट्टी कहते हैं? खादर मिट्टी कहते हैं। जबकि इधर पानी आया नहीं है तो महीन मिट्टी तो आएगा नहीं, नया मिट्टी तो आएगा नहीं। इधर में वाला मिट्टी क्या होगा? पुराना। तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को हम लोग बांगर मिट्टी कहते हैं। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? बांगर मिट्टी कहते हैं। नई जलोढ़ मिट्टी का जो कण होता है वह बहुत महीन होता है और बंगर मिट्टी का कण बहुत मोटा होता है। आप यह कह सकते हैं खादर मिट्टी का कण बहुत महीन होता है, जबकि बंगर मिट्टी का कण बहुत मोटा होता है। और महीन कण खादर का होने के कारण से काफी उपजाऊ होते हैं। तो आपको कहना है खादर मिट्टी काफी उपजाऊ होते हैं, जबकि बंगर मिट्टी ज्यादा उपजाऊ नहीं होते हैं। खादर मिट्टी उस क्षेत्रों में अधिक पाए जाते हैं जहां की बराबर बूहा या पानी आते ही रहते हैं। अब बंगर मिट्टी उस क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां बहुत दिनों दिनों पर बाढ़ या बूहा आते हैं। अब इसी को देखिए थोड़ा सा इधर इमेज के सारे हम आपको बताते हैं। जैसे देखिए यह नदी वाला क्षेत्र है, इधर जो बाढ़ आएगा तो महीन महीन मिट्टी तो इधर जमबे न करेगा, तो इसे हम कहेंगे खादर मिट्टी। जबकि इधर काफी दिनों से ऐसा लगता है बाढ़ नहीं आया है, तो यह पुराना जलोढ़ मिट्टी हुआ, तो इसलिए हम कहेंगे पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या? बंगर मिट्टी। खादर मिट्टी का कण बहुत महीन होता है और जबकि बंगर मिट्टी का कण मोटा मोटा होता है। खादर मिट्टी काफी उपजाऊ होते हैं, इधर कुछ भी बो दीजिए बहुत हरा भरा नजर आएगा, जबकि बंगर मिट्टी ज्यादा उपजाऊ नहीं होते हैं। खादर मिट्टी ज्यादातर वो क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां बराबर बाढ़ या बूहा आते रहते हैं, जबकि बंगर मिट्टी वो क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां बाढ़ या बूहा बहुत कम आते हैं। अब थोड़ा सा देखिए स्टेप लिखा भी हुआ है। यह नया जलोढ़ मिट्टी होता है, मृदा का मतलब मिट्टी हुआ, जबकि यह पुराना जलोढ़ मिट्टी होता है। उसके बाद इसकी उर्वरता शक्ति बंगर की तुलना में अधिक होता है। किसका? खादर का। जबकि बंगर की उर्वरता शक्ति, उत्पादन शक्ति खादर की तुलना में कम होता है। आप यह भी कह सकते हैं खादर मिट्टी का कण बहुत महीन होता है, जबकि बंगर मिट्टी का कण बहुत मोटा होता है।
खादर मिट्टी वो क्षेत्रों में ज्यादा पाए जाते हैं जहां पर कि बराबर बाढ़ या बुआ आते रहते हैं, जबकि बंगर मिट्टी ज्यादातर वो क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां बाढ़ या बुआ नहीं आते हैं। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, और अभी तक यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर ले, ताकि जो भी इस तरह से हम वीडियो अपलोड करें वो आप तक आसानी से पहुंच सके। अब मिलते हैं किसी अगला वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।